स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में लंबे वक्त से भाषा विवाद का मुद्दा कई राज्यों में अहम रहा है। वो चाहे मद्रास की बात हो जो कि बाद में तमिलनाडु बन गया, या फिर महाराष्ट्र की बात हो, यहां पर भाषा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद को लेकर खूब हंगामा हुआ। राज ठाकरे ने जिस तरीके से बवाल काटा, या कह सकते हैं उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मारा हिंदी भाषियों को, गुजराती भाषियों को, उसके बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई। क्या अपने ही देश में रहकर आप दूसरे राज्य जाकर अपनी भाषा, अपनी बोली नहीं बोल सकते हैं? उस दौरान भी इशारों इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया था भाषा पर विवाद करने वालों। लेकिन अब जब देश के लिए सबसे बड़ा मौका था, 15 अगस्त की तारीख थी, तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भाषा पर विवाद करने वालों को सही सही सब समझा दिया है, और इसके साथ ही दुनिया को भी संदेश दे दिया है कि भारत अखंड है, भारत एकजुट है। किसी भाषा विवाद से भारत के किसी राज्य को बांटा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि अहम मौका था और यहां से बोली गई बात पूरी दुनिया सुनती है। और दुनिया में पिछले कुछ वक्त में ये जो एक तस्वीर भारत की गई थी वो ये थी कि यहाँ पर हिंदी मराठी का विवाद है, यहाँ पर हिंदी तमिल का विवाद है, यहाँ पर हिंदी तेलुगु का विवाद है, भोजपुरी मराठी का विवाद है। और ऐसे में जो दुनिया की तमाम कंपनी महाराष्ट्र आने के लिए तैयार है, देश के और हिस्सों में आने के लिए तैयार है, उनमें एक डर का भी माहौल कि अगर भाषा के नाम पर इस तरीके की हिंसा हो रही है तो फिर कल को हमारी भाषा तो इनसे मिलती भी नहीं है, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये बोलकर दुनिया को बता दिया कि यहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ अराजकत्व तो जरूर हैं जो कि अपनी शून्य सीट को बढ़ाने के लिए, 1 या 2 करने के लिए इस तरीके के विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा उन्हें नहीं होगा क्योंकि भारत संप्रभु है और एकजुट है। अब आप 2 राज्यों के बारे में समझिए। सबसे पहले तमिलनाडु में 1967 का वो दौर जब वहां पर इतना बवाल हुआ हिंदी भाषा को लेकर कि सड़कें जाम हो गई, बवाल इतना बढ़ा कि आगजनी हो गई, आंदोलन ने विभत्स रूप ले लिया और कई लोगों की जान चली गई। इसका फायदा उस वक्त यह हुआ कि कांग्रेस सत्ता से चली गई और द्रविड़ियन राजनीति करने वाली पार्टियां सत्ता पे काबिज हो गई। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु में कांग्रेस की सत्ता नहीं आई, बीजेपी तो कभी रही ही नहीं। मतलब द्रविड़ियन राजनीति करने वालों ने वहां पर अपनी पैठ बना ली और केवल 1967-60 के उस दौर में हिंदी विवाद को लेकर, हिंदी पर तीखी टिप्पणियां कर हिंदी को बहिष्कार करके सत्ता हासिल की। तब ऐसा दूसरे राज्यों को लगा कि ये एक अच्छा मुद्दा है और इस मुद्दे के सहारे सत्ता हासिल की जा सकती है। 90 के दौर में महाराष्ट्र में यही हुआ। शिवसेना अपने उफान पर थी, उदय पर थी, और उस दौरान साउथ वालों को टारगेट किया गया, फिर भोजपुरी वालों को टारगेट किया गया, यूपी बिहार वालों को टारगेट किया गया, भैया जी कहकर। और शिवसेना का उदय जिस तरीके से हुआ और शिवसेना जिस तरीके से आगे बढ़ी वो सबने देखा। अब जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे को ये लग रहा है कि एक सीट भी नहीं मिलेगी मुझे ना, विधानसभा में एक हमारा विधायक है, सांसदी तो दूर की बात है, बीएमसी में रही सही कसर थोड़ा बहुत तो है ही, तो ऐसे में क्यों ना ये हिंदी मराठी, भोजपुरी मराठी का, गुजराती मराठी का, राजस्थानी मराठी का विवाद उत्पन्न करके कुछ सीटें हासिल क्यों न कर ले जाएं। और इसी प्लानिंग के तहत राज ठाकरे ने जब नई शिक्षा नीति को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया तो उन्होंने बवाल काट दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी थोपी जा रही है और यह मराठी अस्मिता के खिलाफ है। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। मीरा रोड से लेकर तमाम ऐसी जगहों पर गुजरातियों को, भोजपुरी वालों को, हिंदी भाषी को मारा गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको हर दिन के साथ दिखाई। ग्राउंड जीरो से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से वहां पर
हिंदी मराठी भोजपुरी मराठी का विवाद उत्पन्न करके राज ठाकरे की मन से थोड़ा माइलेज हासिल करना चाहती है। लेकिन जनता को वक्त रहते समझ में आया कि राज ठाकरे वही करना चाह रहे हैं जो कि तमिलनाडु में आज से कई दशक पहले हुआ था। और ये बात उद्धव ठाकरे भी समझ गए कि हिंदी मराठी का विवाद उत्पन्न करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए 20 साल बाद मंच पर तो आए भाई के साथ, लेकिन अगले दिन ही निकल गए। और फिर तब से लेकर अब तक हिंदी मराठी पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। राज ठाकरे अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे ही भाषा पर, बोली पर विवाद उत्पन्न करने वालों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोली के तहत आते हैं, लेकिन हर एक भाषा का सम्मान है, हर एक बोली का सम्मान होना चाहिए। और हमें भाषाएं और बोली एकजुट करती हैं, ना कि अलग करते हैं। हमारी लिपियां जो हैं वो हमें एक अच्छी भाषा और बोली देती हैं। तो ऐसे में भाषा और बोली को विवाद का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। और ये बयान प्रधानमंत्री का महज एक बयान नहीं था। जरूरी क्यों था, कारण क्या था, वो भी हमने आपको बताया। दुनिया को भी संदेश देना था कि भारत भाषा बोली के विवाद पर किसी तरीके की अराजकता नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ अराजकता तो आपको मिलेंगे जरूर। और दूसरी बात, भारत की एकता और अखंडता को भाषा और बोली के नाम पर तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी राज ठाकरे को भी जवाब दे दिया, एमके स्टालिन को भी जवाब दे दिया। और जो इस तरीके का विवाद भाषा के नाम पर उत्पन्न कर रहे हैं, उनको ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान जवाब दे दिया है। बाकी उन्होंने और क्या कुछ कहा है विस्तार से, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के साथ आपकी राय क्या बनती है, कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। एक स्थान पर करोड़ों लोग, एक ही भाव, एक ही प्राण, एक ही प्रयास, दुनिया के लिए बहुत बड़ा अजूबा है। महाकुंभ की वो सफलता भारत की एकता की, भारत के सामर्थ्य की दुहाई देती है। साथियों, हमारा देश भाषाओं की विविधता से बहुत ही भरा हुआ है, पुलकित है। और इसीलिए हमने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और मेरा मत है, हमारी भाषाएं जितनी विकसित होगी, हमारी सभी भाषाएं जितनी समृद्ध होगी, हमारे नॉलेज के सिस्टम को भी उतना ही बल मिलने वाला है। और हमारी वो ताकत है, आज जब डेटा का जमाना है ना, तो ये ताकत दुनिया के लिए भी बड़ी ताकत बन सकती है। इतना सामर्थ्य हमारी लैंग्वेज में। हमें हमारी सभी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। हमारी सभी भाषाओं के विकास के लिए हर किसी ने बनते हुए प्रयास करना चाहिए। साथियों, पांडुलिपि में हमारे ज्ञान के भंडार पड़े हैं, लेकिन उसके प्रति उदासीनता रही है। इस बार हमने ज्ञान भारतम योजना के तहत देश भर में जहां भी हस्तलिखित ग्रंथ है, जहां पांडुलिपियां हैं, सदियों पुराने जो दस्तावेज हैं, उनको खोज खोज करके आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस ज्ञान की समृद्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा स्पष्ट मत है, यह देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती है, ये देश राज सत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते हैं। ये देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों से, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश बनता है। हर किसी का योगदान होता है।